लेट्स फाइट बयानबाजी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रसिद्ध पार्श्व गायिका एस जानकी के निधन पर शोक व्यक्त करते हुए कहा कि उनका जाना संगीत और संस्कृति जगत के लिए अपूर्णीय क्षति है। विभिन्न भाषाओं में गाए गए उनके गीत पीढ़ियों तक लोगों के दिलों में बसेंगे। प्रधानमंत्री ने शोक संतप्त परिवार, उनके प्रशंसकों और पूरे संगीत जगत के प्रति संवेदना व्यक्त करते हुए उन्हें श्रद्धांजलि दी। राजस्थान विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने पेपर लीक मामले में मंत्री किरोड़ीलाल मीणा के पत्र पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि यह पत्र दर्शाता है कि किरोड़ीलाल मीणा अपनी ही सरकार की जांच से संतुष्ट नहीं है। जब मंत्री अलग से समिति बनाकर जांच की मांग कर रहे हैं तो इसका मतलब है कि उन्हें सरकार की जांच पर भरोसा नहीं है। डॉक्टर साहब का जो लेटर है वो ये दर्शाता है कि वो कहीं ना कहीं सरकार की जांच से संतुष्ट नहीं है। अभी जो गवर्नमेंट जांच कर रही है उन पे उन्होंने सवाल उठाए हैं कि इस जांच के अलावा उनको अलग से कमेटी बना के उसकी जांच कराई जाए। इसका मतलब अपनी गवर्नमेंट की जांच पे भरोसा नहीं है। और ये बड़ा इशू है कि जो एक पेपर लीक माफिया है उसके पिता को 20 करोड़ रुपए की लीज अलॉट कर दी गई। एक तरफ तो ये कहते हैं कि हम पेपर माफिया के घरों पे बुलडोजर चला रहे हैं और दूसरी तरफ उनको ये मालामाल करने पे तुले हुए हैं। तो ये सरकार की मंशा क्या है ये दर्शाती है। इसमें हमारे नेताओं का भी नाम लिया गया है किरोड़ी जी ने कि वो मदद कर रहे हैं। तो वो मैं कहना चाहूँगा वो आला कमान को खुश करने के लिए कि आला कमान खुश हो जाए कि मैं कांग्रेस के नेताओं पे आरोप लगा रहा हूँ, इसके अलावा कुछ नहीं है। इनके आपस की लड़ाई है, कांग्रेस पे क्यों डाल रहे हैं। एक यूडी की रिपोर्ट। टीएमसी सांसद सौगत राय ने जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला के उस बयान पर प्रतिक्रिया दी जिसमें उन्होंने आरोप लगाया था कि भाजपा उनकी नेशनल कॉन्फ्रेंस सरकार को गिराने और विधायकों को तोड़ने की कोशिश कर रही है। सौगत राय ने कहा, विपक्षी नेताओं को परेशान करना भाजपा का तरीका है। कश्मीर जैसे संवेदनशील राज्य में दल बदल की राजनीति नहीं होनी चाहिए। की कोशिश जम्मू कश्मीर में भी हो रही है। ये तो बीजेपी का खेल है। वो तो ऑपरेशन लोटस सब जगह करते हैं और पैसे का कोई कमी नहीं है बीजेपी के पास। उमर अब्दुल्ला का बयान आज अखबार में आया है, मैं इसको निंदा करता हूं। कश्मीर एक सेंसिटिव जगह है, वहां ये दल बदल का खेल नहीं होना चाहिए। भाजपा सांसद समित पात्रा ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की हालिया विदेश यात्राओं को सफल बताते हुए कहा कि इन दौरों से भारत को रणनीतिक, रक्षा, ऊर्जा, आर्थिक और निवेश के क्षेत्र में अहम लाभ मिले हैं। इन यात्राओं ने भारत की वैश्विक साझेदारी को मजबूत करने के साथ साथ संस्कृति, शिक्षा, खेल और लोगों के बीच संबंधों को भी नई मजबूती दी है। माननीय प्रधानमंत्री जी का 3 देशों का गमन रहा। माननीय प्रधानमंत्री जी इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड गए। उससे पहले वो सेशेल्स भी गए थे। बीच में जापान की राष्ट्राध्यक्ष भी भारतवर्ष आई थी। कुल मिलाकर के इसका नतीजा क्या रहा, भारतवर्ष को क्या मिला, व्हाट डिड इंडिया गेट, आज एक विस्तृत रिपोर्ट, आप कहिए रिपोर्ट कार्ड रखा जाएगा आपके सामने, बहुत संक्षेप में, मगर उसी में गंभीर विषयों को समझाया जाएगा। मैं कहूंगा कि 10 इंपॉर्टेंट आउटकम्स जो हैं उनको बहुत सादे लैंग्वेज में मैं समझाऊंगा। 10 इंपॉर्टेंट आउटकम्स, और हमने इसका नाम रखा है 10 कदम 10 का दम। 10 कदम 10 का दम। ये 10 कदम और इन 10 कदमों में क्या दम रहा है वह आपके सामने में रखने जा रहा हूं। कदम कौन कौन से हैं 10, मैं पहले गिनवा देता हूं। नंबर 1, इंडियन ओशन इंडो पैसिफिक स्ट्रैटेजिक अलायंस। इंडियन ओशन और इंडियन पैसिफिक के बीच में क्या स्ट्रैटेजिक अलायंस और क्या सामरिक अलायंस रहा है। दूसरा है डिफेंस और मैरीटाइम कोऑपरेशन। तीसरा रहा है क्रिटिकल मिनरल कोऑपरेशन। चौथा रहा है एनर्जी सिक्योरिटी। पांचवा रहा है इकोनॉमिक एंड इन्वेस्टमेंट आउटकम्स, आर्थिक आउटकम क्या रहा है।
छठा रहा है स्पेशल जेस्चर्स एंड कर्टसीज एक्सटेंडेड टू द प्राइम मिनिस्टर, और केवल ये प्राइम मिनिस्टर के लिए नहीं है, ये 140 करोड़ भारतीयों के लिए है। सातवां है सिविलाइजेशनल एंड कल्चरल पार्टनरशिप, यह जो कल्चर का लेन देन है और पार्टनरशिप है उसके विषय में। आठवां रहा है डिजिटल पब्लिक इंफ्रा एंड एजुकेशनल पार्टनरशिप। नौवां है स्पोर्ट्स और 10वां है पीपल टू पीपल रिलेशनशिप। राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने राज्य में प्रसूताओं की मौत के बढ़ते मामलों पर चिंता जताते हुए इसे जन स्वास्थ्य सेवा का गहराता संकट बताया। उन्होंने आरोप लगाया है कि भीलवाड़ा और बांसवाड़ा समेत राज्य के विभिन्न अस्पतालों में 18 से अधिक प्रसूताओं की मौत हो चुकी है। गहलोत ने राज्य सरकार पर लापरवाही का आरोप लगाते हुए केंद्र सरकार से स्वास्थ्य मंत्रालय की टीम भेजकर मामले की जांच और सुधारात्मक कदम उठाने की मांग की है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एक पेड़ मां के नाम अभियान के तहत कहा, यह धरती माता के प्रति आभार व्यक्त करने का महायज्ञ है। धरती हमें अन्न, जल, फल और जीवन के लिए आवश्यक संसाधन प्रदान करती है, इसलिए प्रकृति का संरक्षण हम सभी की जिम्मेदारी है। बहनों और भाइयों, धरती माता के प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करने का यह महायज्ञ है। ये धरती माता हम सबको एक अच्छा वातावरण देती है, आगे बढ़ने के लिए अवसर देती है, पेट भरने के लिए अन्न देती है, अच्छे अच्छे फल देती है, पीने के लिए जल उपलब्ध करवाती है, घर की आवश्यकताओं की सारी आवश्यकताओं की पूर्ति धरती माता करती है। कांग्रेस नेता भूपेश बघेल ने दतिया उपचुनाव में नरोत्तम मिश्रा को भाजपा का टिकट न मिलने पर निराशा साधते हुए कहा कि भाजपा में नेताओं के साथ यूज एंड थ्रो की नीति अपनाई जाती है। उन्होंने आरोप लगाया कि नरोत्तम मिश्रा जैसे वरिष्ठ नेता का अपमान किया जा रहा है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी में नेताओं को इसी प्रकार से दूध में पड़ी हुई मक्खी की तरह निकाले खेल देते हैं, यूज एंड थ्रो। ये भारतीय जनता पार्टी की कार्यशैली है। नरोत्तम मिश्र जैसे वरिष्ठ नेता और फायर ब्रांड नेता और होम मिनिस्टर रहे और उसको किस प्रकार से अपमानित किया जा रहा है देख सकते हैं। ठीक है, थैंक यू। उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने आजमगढ़ में सपा प्रमुख अखिलेश यादव पर तीखा हमला बोला। उन्होंने सपा को रामद्रोहियों का परिवार बताया और कहा है कि अखिलेश को राम मंदिर पर बोलने का नैतिक अधिकार नहीं है। अराजकता हो रही है पूरे प्रदेश में, सरकार और उनके समर्थक अखिलेश यादव जी फर्जी पीडीए की बात न करें और यहाँ आजमगढ़ से वो सांसद भी रहे हैं। जब उनकी सरकार सिंह यादव जी यहाँ से सांसद थे। पीडीए के नाम पर पिछड़ों दलितों पर जितना अत्याचार समाजवादी पार्टी की सरकार में हुआ है, इतिहास में कभी नहीं हुआ। उनका फर्जी पीडीए नहीं चल सकता है। असली पीडीए भाजपा है। असली पीडीए केशव प्रसाद मौर्य हैं, दारा सिंह चौहान हैं, हमारे साजानंद राय हैं, ध्रुव सिंह जी हैं, सब यहाँ, संतोष सिंह जी, यहाँ सब लोग खड़े। यहाँ देखेंगे तो आपको सामाजिक समीकरण का वास्तविक रूप से एक शानदार गुलदस्ता दिखाई देगा। लेकिन समाजवादी पार्टी में देखेंगे तो परिवारवाद की एक भ्रष्ट राजनीति, गुंडों, अपराधियों, माफियाओं की समर्थक पार्टी, मुस्लिम तुष्टीकरण की घटिया और घिनौनी राजनीति करने वाली पार्टी। इसलिए भाजपा ही वर्तमान है, भाजपा ही भविष्य। मंदिर को लेकर अखिलेश यादव लगातार हमलावर है। वो रामद्रोहियों का परिवार है, राम भक्तों का खून बहाने वाला परिवार है। और श्री राम जन्मभूमि चढ़ावे के मामले में जो भी कोई शिकायत है उस पर एसआईटी जांच कर रही है, पुलिस कार्रवाई कर रही है। उसमें अखिलेश यादव जी को बोलने का नैतिक अधिकार नहीं है। अखिलेश यादव कहते हैं सनातनी समाजवाद है। अखिलेश यादव कहते हैं सनातनी समाजवाद है। सपा
सही मायने में नमाजवाद है। हैदराबाद में केंद्रीय मंत्री अश्वनी वैष्णव ने मेघा बोगीज फैक्ट्री और मेघा सर्वो ट्राइव्स का दौरा किया। इस दौरान उन्होंने कहा है कि हैदराबाद बुलेट ट्रेन हब के रूप में उभर रहा है और केंद्र सरकार तेलंगाना में रेलवे व इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग के विकास पर तेजी से काम कर रही है। Minister Shri Narendra Modi ji has made Hyderabad as the hub of bullet train. Hyderabad is becoming the hub of bullet train. 3 projects of bullet train are coming to Hyderabad, which will really transform the entire area and transform the entire region. First project from Pune and Hyderabad, this will reduce the journey time to 2 hours. Hyderabad to Pune will become 2 hours and Hyderabad to Mumbai will become 2 hours 50 minutes. Less than 3 hours Hyderabad to Mumbai. Then Hyderabad to Amravati will become 1 hour and 10 minutes, 70 minutes. Then Hyderabad to Chennai will become 3 hours. Then Hyderabad to Bengaluru will become 2 hours 35 minutes. So this way Hyderabad will have 3 bullet train corridors given by our Honorable Prime Minister Shri Narendra Modi ji, and this will really transform the state, and large parts of Telangana will be covered by bullet train project because the 3 directions in which the bullet trains will go, all these 3 directions will cover many districts of Telangana, so it will be a huge benefit for Telangana. I am so happy that Honorable Prime Minister has given. उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने कांग्रेस और सपा पर निशाना साधते हुए कहा कि वे भगवा पहनकर सिर्फ वोट बैंक की राजनीति कर रहे हैं। उन्होंने धन्नीपुर मस्जिद के लिए जुटाए गए चंदे और मदरसों की फंडिंग पर भी सवाल उठाते हुए विपक्ष पर तुष्टीकरण की राजनीति करने का आरोप लगाया। ये भगवा चोला छद्म रूप धर करके बहुरूपीय बन करके मैं कह सकता हूं केवल वोट हासिल करने के लिए, लोगों को दिग्भ्रमित करने के लिए इस प्रकार का कृत्य कर रहे हैं। आप अच्छी तरह जानते हैं कि जब बाबरी मस्जिद के निर्माण के लिए धन्नीपुर में जमीन आवंटित हुई तो वहां पर भी चंदा एकत्र हुआ था कि नहीं हुआ था? आप लोग बताओ, अखबार में भी आया था। एक लाइन समाजवादी पार्टी कांग्रेस ने पूछा उस चंदे का क्या हुआ, उस चंदे का कहाँ उपयोग हुआ? और सबसे बड़ी बात है जो हमारे मदरसे चल रहे हैं, पूरे प्रदेश में चल रहे हैं, देश में चल रहे हैं, उसमें फंडिंग कहाँ से आ रही है? उसमें जो गलत कृत्य, अवैध कृत्य हो रहे हैं, मौलाना मौलवी लोग अक्सर अखबारों में आता, उसके बारे में कभी एक प्रश्नवाचक चिन्ह इन लोगों ने लगाया हो? केवल तुष्टीकरण की पॉलिटिक्स है और केवल वोट की राजनीति है। भारतीय कांग्रेस नेता सचिन पायलट ने राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले में आरोप लगाया कि इस पूरे प्रकरण के जिम्मेदार लोगों को बचाने की कोशिश की जा रही है। उन्होंने कहा है कि चंपत राय और अनिल मिश्रा का नाम एफआईआर में नहीं है। इस मामले की सुप्रीम कोर्ट के किसी जज की निगरानी में जांच से कराने की मांग करते हुए कहा कि इससे यह स्पष्ट हो सकेगा कि श्रद्धालुओं का दान का पैसा कहाँ गया। नेशनल हेराल्ड में उस ट्रस्ट में तो आज तक 1 रुपए का कोई लेन देन हुआ नहीं। उस ट्रस्ट में गड़बड़ी दिखाकर आप उन पर आरोप लगाते हैं, ईडी की जांच होती है, इंटरोगेशन होता है, उन पर केस किए जाते हैं, और इस ट्रस्ट में जहां करोड़ रुपए गबन कर गए, जनता के श्रद्धा में दान में दिए पैसे को आप गबन कर गए, वहां पर आप सिर्फ दिखावे के लिए कार्रवाई करना चाहते हैं। और जो सत्ता में लोग बैठे हैं, और मैं आरोप नहीं लगा रहा हूं, हम तो चाहते हैं कि बजाय इसके कि एसआईटी जांच करे, एक सुप्रीम कोर्ट के जज के निगरानी में जांच हो, पता पड़े कि कहां तक ये पैसा गया। सीसीटीवी के फुटेज को आप गायब कर रहे हैं, मुख्य आरोपी का नाम नहीं लगा रहे, कोई ड्राइवर, कोई कर्मचारी का नाम डालकर एफआईआर में इंतजार कर रहे हैं कि कब ये मुद्दा सुर्खियों से हट जाए। इस ट्रस्ट को तुरंत प्रभाव से बर्खास्त करना चाहिए। जिन लोगों ने भूमि लेने के वक्त, मंदिर निर्माण के वक्त, अब शक की सुई कहां जाएगी? जो चंदा चोरी कर सकते हैं, क्या विश्वास जनता का रहेगा कि आपने निर्माण में पैसा नहीं खाया होगा? आपने जब मंदिर का आयोजन हुआ उसमें देखा आपने 100 करोड़ रुपए खर्च कर दिए। खाता आपके पास, पैसा आपके पास, जांच आपके पास, अधिकार आपके पास, पुलिस आपकी, एजेंसी आपकी, सरकार आपकी, तो कैसे लोग विश्वास करेंगे कि जिस धर्म और आस्था भगवान नाम का नाम लेकर आप लोगों का मन जीतते आए हो, वोट लेते आए हो, आज किस मुंह से जनता के सामने आप जाएंगे?
आप सुन रहे थे लेट्स माइंड मोर देन रेडियो। फॉलो कीजिए हमें हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर।